गुड हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो लास्ट क्लास में हमने फूड फोर्टिफिकेशन और फूड एनरिचमेंट, फूड न्यूट्रिएंट्स, इन सब के बारे में समझा था। आज हम फूड एडिटिव्स के बारे में समझेंगे कि फूड एडिटिव्स क्या है। तो फूड एडिटिव्स, जिसको हिंदी में हम खाद्य योजक बोलते हैं, ये क्या है? ये कोई पोषक तत्व नहीं है, इनको पोषक तत्व की संज्ञा में नहीं रखते हैं। यह हमारे भोजन के कलर को, टेस्ट को बढ़ाते हैं, इन्हेंस करते हैं, और इसको हम जानबूझकर अपने भोजन में ऐड करते हैं। ठीक है, ये हमारे भोजन में मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन हम इसको जानबूझकर अपने भोजन में इसको डालते हैं। ठीक है, जैसे कि कलर का डालना हो गया, फ्लेवर्स का डालना होगा। जैसे सपोज आपने देखा होगा कि आइसक्रीम हो गया या केक हो गया, वो कई कई फ्लेवर्स में आते हैं। वो जो फ्लेवर्स हमने ऐड किया अपने भोज्य पदार्थों में, वही हमारा फूड एडिटिव्स कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेड फूड मतलब क्या होता है कि जब खाद्य पदार्थों को बाय द बैक्टीरिया, मोल्ड्स, यीस्ट से क्रिया करा के वो क्या होता है, वो अपने सरलता रूप में टूट जाता है, तो वो फूड जो होता है वो हमारा फर्मेंटेड फूड कहलाता है। ठीक है, फर्मेंटेड फूड कहलाता है। जैसे कि दूध का दही में चेंज होना, दिस इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ द फर्मेंटेड फूड। दूध क्या है? दूध का पाचन देरी से होता है, दही का पाचन इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि दूध से दही बनने में जो प्रोसेसिंग हुई है वो बाय द बैक्टीरिया हुई है, उसकी वजह से वो अपने सरलता रूप में चेंज हो गए हैं। इसके अलावा डोसा का होना, इडली का होना और ढोकला, ये सारे एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो फर्मेंटेड फूड के होते हैं। और एक बार टीजीटी में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पनीर क्या फर्मेंटेड फूड है या नहीं है, मतलब पनीर इज ऑल्सो फर्मेंटेड फूड। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शनल फूड के, कि वे खाद्य पदार्थ जो पोषक तत्व के साथ साथ हमारे शरीर को पॉजिटिविटी भी देते हैं। वे मतलब वो हमें मेंटली, फिजिकली दोनों तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, हमें हेल्थ को हमारे लाभ पहुंचाते हैं, वो हमारे फंक्शनल फूड कहलाते हैं। जैसे कि सप्लीमेंट्स, हमने जो सप्लीमेंट्स लिए हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्स सपोज दैट हॉर्लिक्स, जैसे दूध में हमने क्या किया, दूध में हम हॉर्लिक्स को ऐड करते हैं, तो हॉर्लिक्स क्या है? दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ द सप्लीमेंट्स। हमने उसमें सप्लीमेंट को ऐड किया। हमारे दूध में जो पोषक तत्व नहीं है, आयरन नहीं है, विटामिन सी नहीं है, तो हमने क्या किया, बाय द सप्लीमेंट हमने अपने दूध में विटामिन सी को एंड आयरन को उसमें हमने डाल दिया। दैट इज़ कॉल्ड द फंक्शनल फूड। ठीक है, उसी को हम सप्लीमेंट फूड कहते हैं। ठीक है, मतलब अब वो दूध और जो सप्लीमेंट फूड मिल के हमारे बॉडी को हमें मेंटली रूप से भी अच्छा रहेगा, फिजिकली रूप से भी अच्छा रख रहा है, तो वो हमारा जो फूड होता है वो हमारा फंक्शनल फूड कहलाता है। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है फाइटोकेमिकल्स। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछा जाता है इससे, अब नेट लेवल तक के क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। फाइटोकेमिकल्स क्या होते हैं? दिस इज़ ऑल्सो नॉन न्यूट्रिएंट्स, मतलब ये भी पौष्टिक तत्व नहीं होते हैं, ये भी पौष्टिक पदार्थ नहीं होते हैं। जो किससे प्राप्त होते हैं? जो प्लांट से प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्लांट से। फाइटोकेमिकल्स किसे? फाइटो मीन्स क्या होता है? फाइटो मीन्स होता है पौधा। ठीक है, तो जो फाइटो केमिकल्स होते हैं, अब इसको ये मत सोचिएगा कि ये केमिकल इससे जुड़ा है, तो ये हमें ये केमिकली मतलब ये एक रासायनिक पदार्थ है, नहीं। ये हमें किससे प्राप्त हो रहे हैं? ये हमें पौधों से प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि फाइटो मीन्स ही होता है प्लांट। और ये क्या करता है? इसका जो मेन वर्क होता है, ये सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। हमारी जो शरीर की कोशिकाएँ होती हैं उसको ये ख़राब होने से बचाता है। तो हम बेसिकली ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कैंसर के कैंसर पेशेंट में। क्या होता है कि यह क्या करता है? कैंसर होने से बचाता है। कैंसर होने से बचाता है कैसे? क्योंकि कैंसर में क्या होता है, कैंसर में हमारी जो सेल्स होती हैं वो ब्रेक डाउन होने लगती हैं। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, फोटोकेमिकल जो होता है वो हमें कैंसर से प्रिवेंट करता है, कैंसर से हमें बचाता है। ठीक है, उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन कौन से पदार्थ एंड कौन कौन से विटामिन एंटीऑक्सीडेंट किसकी तरह कार्य करते हैं। और कोरोना काल में तो एंटीऑक्सीडेंट जिन्होंने नहीं भी सुना था वो भी सुन लिए हैं। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट है क्या? इसको हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण रोधी या फिर उपचायक। ठीक है, प्रति उपचायक या फिर ऑक्सीरोधी। ये क्या करते हैं? ये हमारे शरीर को फ्री रेडिकल से बचाते हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल से ये हमारे शरीर को बचाते हैं, मीन्स फ्री रेडिकल्स को हमारे शरीर में आने से रोकते हैं। ठीक है, अब इन्हें फ्री रेडिकल्स, और इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? इसीलिए हमें इन्हें फ्री रेडिकल एक्सवेंजर्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि अब ये होते कौन कौन से हैं? तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन और लाइपोपिन।
लाइकोपिन। ठीक है, ये चारों जो होते हैं दिस इज़ एग्जांपल ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट। कौन कौन से? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ हमको बताया कि एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो फ्री रेडिकल्स से बचाता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फ्री रेडिकल्स होता क्या है। फ्री रेडिकल्स क्या है कि जो जैव रासायनिक क्रिया होने से जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, हमारे खाने खाने के बाद बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग होती है, हमारे बॉडी में बहुत सारी बायोकेमिकल प्रोसेसिंग होती है। प्रोटीन टूटता है अपने सर्वोत्तम फॉर्म में, एमिनो एसिड में टूटता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है। तो ऐसा हमारे जो है डाइजेशन के प्रोसेस में बहुत सारे प्रक्रियाएं होती हैं। उस समय क्या होता है, उस समय जो है हमारे बॉडी से जैसे न्यूट्रिएंट्स तो निकलते ही हैं, लेकिन हमारे बॉडी से फ्री रेडिकल्स भी उत्पन्न होते हैं। फ्री रेडिकल्स उत्पन्न होते हैं तो क्या होता है, जो हमारे बॉडी को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे जो डीएनए होता है, हमारे जो आरएनए होता है, ठीक है, या जो है और हमारे प्रोटीन को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं फ्री रेडिकल्स, हमारे डीएनए आरएनए आदि को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर अब ये एंटीऑक्सीडेंट का फ्री रेडिकल से क्या संबंध है, जो सपोज दैट आप ये समझिए कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो पेयर फॉर्म में नहीं रहते हैं, वो इधर उधर फैले रहते हैं। ठीक है, और जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो पेयर फॉर्म में होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट के पास इलेक्ट्रॉन्स होता है, आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। तो ये क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री रेडिकल्स को दे देते हैं, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो स्थिर हो जाते हैं, मतलब वो आगे नहीं बढ़ते हैं, तो वो हमें जो है नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो फ्री रेडिकल से हमको बचाते हैं। थैंक यू सो मच।